अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं रेसिपी शेयर करने लगी हूँ जंगली पुलाव की। ये खाने में बहुत मज़ेदार और टेस्ट में बहुत डिफरेंट होता है। तो चलो आइए देखते हैं ये रेसिपी मैंने कैसे तैयार की। सबसे पहले हमने यखनी तैयार करनी है। यखनी के लिए हमने यहाँ पे 1 केजी मटन लिया है, आप बीफ भी ले सकते हो। इसके अंदर 1 अनियन जाएगा, 1 अनियन के साथ जाएंगे 12 गार्लिक के क्लोव्स जाएंगे, 12 लहसुन के जवे हैं और साथ में अदरक जाएगा। 3 इंच का अदरक का स्लाइस है, वो आप ऐड कर लें। जो हमारा जंगली पुलाव है उसमें यखनी बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इसके अंदर जो मसाले जाएंगे, इसके अंदर 2 टेबल स्पून यहाँ पे साबुत धनिया है, 2 बड़ी इलायचियाँ हैं, 6 से 7 जो है हम लौंग ऐड कर लेंगे। मसालों में इसके अंदर जो है आपने 1 टेबल स्पून जो है सॉल्ट और 1 टेबल स्पून हल्दी डालनी है, बस। इसके अलावा हमने कुछ भी ऐड नहीं करना है इसके अंदर। 2 लीटर पानी ऐड करूँगी इसके अंदर यखनी बनाने के लिए, क्योंकि जो मेरे पास राइस हैं वो 1 केजी हैं और उस हिसाब से मैं सारा मटेरियल आपको बता रही हूँ। 1 किलो राइस और 1 किलो ही मेरे पास मटन है। और अगर व्यूवर्स आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक ज़रूर किया करें मेरी वीडियो को, और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो जी यहाँ पे मटेरियल जो है रेडी है। अब इसको हम प्रेशर कुकर लगा देते हैं। कुकर को जो मेरा जो कुकर है वो 10 मिनट में इसको पका देगा। हर एक कुकर का अपना हिसाब होता है। तकरीबन जो मटन होता है ना वो 10 मिनट में अच्छे से गल जाता है, अगर वो फ्रीज़ नहीं है तो। अगर तो आपका फ्रीज़ है तो आपको 15 मिनट लाजमी चाहिए उसको गलाने के लिए। अब जो है राइस का मटेरियल तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून घी लिया था, 2 तेज़पात और कुछ लौंग और थोड़े से बादियान के फूल ऐड किए हैं। थोड़ा सा कड़कड़ा लें और साथ ही 1 अनियन इसके अंदर ऐड करें। अनियन को हमने लाइट गोल्डन ब्राउन कर लेना है। डियर व्यूवर्स, वीडियो को पूरा देखिएगा तो ही आपको इस खाने की और इस रेसिपी की टिप्स पता चलेंगी। अब जो है मेरी यखनी तैयार हो गई थी। यखनी को मैंने सेपरेट कर लिया और जितना भी मीट था मैंने अनियन के अंदर ऐड कर लिया है। अब इस मीट को मैंने गोल्डन ब्राउन करना है अनियंस के साथ। तो फ्लेम को हमने हाई रखा और इसको गोल्डन कर लिया है। साथ ही मैंने यहाँ पे गार्लिक और जिंजर का पेस्ट लिया है। यहाँ पे हमने पेस्ट ऐड करनी है और इसको अच्छे से फ्राई करना है ताकि जिंजर और गार्लिक का जो पेस्ट है उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। 2 टेबल स्पून यहाँ पे ज़ीरा गया है। स्टेप को याद रखिएगा कि इस स्टेप पे मैंने क्या ऐड किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जो फ्लेवर है ना मीट का और चीज़ों का, इसी से ही आता है। 2 टमाटर लिए थे, इसको चॉप करके, और 3 हरी मिर्चें हैं, इनको भी डाल लिया। अब बारी आती है मसालों की। मसालों में 1 टेबल स्पून सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून वाइट पेपर और 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर का ऐड किया है। याद रहे कि हमने यखनी में भी नमक ऐड किया था, तो आपने उस हिसाब से इसके अंदर नमक डालना है। अब जो यखनी है मैं उसको डाल दूँगी। थोड़ा सा यखनी को डाल के हमने इसको इतना गला लेना है कि जो हमारे टमाटर हैं वो गल जाएं, मिक्स हो जाएं अंदर। यहाँ पे जो तेज़पात है मैं इनको बाहर निकाल दूँगी क्योंकि अब इनकी ज़रूरत नहीं है हमें, और चावलों में ये खड़े अच्छे भी नहीं लगते। 5 मिनट टोटल हो गए थे। तो ये देखें टमाटर का अच्छे से जो है गल गए हैं। अब मैं इनको पीस लूँगी। अच्छा जी व्यूवर्स, और एक बात, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, कोई सजेशन है तो कोई अच्छा सा प्यारा सा कमेंट मेरे कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखा करें। ये आपका प्यार है मेरे लिए और एक मोटिवेशन भी है। तो प्लीज़ कीप सपोर्ट मी एंड माय चैनल। अच्छे से सारे मसाले मिक्स हो गए हैं और जो है ऑयल भी ऊपर आना स्टार्ट हो गया है। इस टाइम पे मैं KNS के कोफ्ते हैं, यहाँ पे चिकन कोफ्ता, वो ऐड करूँगी कोफ्ते के साथ। ये चावल यकीन करें इतने यमी और ब्यूटीफुल लगते हैं। 6 पीसेस मैंने यहाँ पे KNS के कोफ्ते ऐड कर दिए हैं। बस अब इनको हमने ज़्यादा नहीं पकाना है। अब मैं जो है यखनी ऐड कर दूँगी। जितने मेरे राइस थे उस हिसाब से हमने यखनी ऐड करनी है। 3 ग्लासेस थे मेरे पास राइस के, तो उस हिसाब से मैंने 6 ग्लासेस यखनी ऐड की है। डियर व्यूवर्स, ये जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। ये मेरी अपनी रेसिपी है और बिलीव मी ये बहुत टेस्टी बनती है। पूरे यूट्यूब पे इस तरह की रेसिपी आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। जंगली पुलाव और भी बहुत ज़्यादा लोगों ने बनाए हैं, लेकिन इस तरीके से किसी ने भी नहीं बनाया। यहाँ पे मैंने राइस ऐड कर दिए थे। पानी खुश्क होने तक हमने जो है ना राइस को पकाना है। पानी खुश्क होने में कोई 10 मिनट लग गए थे। जब हमारे बबलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो ये देखिए मेरे पास हैं वेजिटेबल। इसमें कैरेट है और शिमला मिर्च है और बंद गोभी है। सबसे पहले हमने शिमला मिर्च को ऐड करना है
और साथ में गाजर को ऐड करेंगे। याद रहे कि हमने सब्जियों को ज़्यादा नहीं पकाना, इसलिए मैं ये सिर्फ ऊपर रख रही हूँ ताकि हमारा पानी खुश्क होता रहे राइस के साथ और ये ऊपर पकते रहें। अभी हमने बंद गोभी ऐड नहीं करनी, वो कब डालनी है तो वो भी मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। जैसे यहाँ पे पानी ड्राई होगा तो इसके ऊपर हम जो है बंद गोभी लगाएंगे। मैं जो है अपनी वेजिटेबल्स को भी नीचे नहीं ज़्यादा कर रही, ये सारी चावलों के ऊपर रहेंगी तो वो ज़्यादा अच्छा है, वरना ये ज़्यादा गल जाएंगी, वो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगती। यहाँ पे आपने सॉल्ट भी चेक कर लेना है, अगर तो नमक पूरा है तो ठीक है, वरना आप थोड़ा और ऐड कर लें। मिर्चें अपने हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लें। यहाँ पे जी देखें अब जो है ना पानी ज़्यादा सोख हो गया है तो मैंने इसके अंदर कैबेज डाल दी है। अब सबसे लास्ट पे हमने फ़्राइज़ ऐड करने हैं। ये मेरे होममेड फ़्राइज़ हैं, ये ऐड कर दूँगी। आप अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से जितने मर्ज़ी फ़्राइज़ ऐड करें अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद हैं। जी अब बारी आती है सिमर करने की। मैं 10 से 15 मिनट हल्की फ्लेम कर दूँगी, उसमें जो है हमारे चावल जो हैं अच्छे से पक जाएंगे। 10 मिनट हमने वेट करना है और उसके बाद मैंने डिश आउट कर लिया। जी माशाल्लाह ये इतनी खूबसूरत कलरफुल, खाने में बहुत बेहतरीन, बहुत ही लाइट। इसके बाद आपको ना ज़्यादा प्यास लगेगी और ना ही आपके स्टमक पे हैवी होगी। ये बहुत टेस्टी है, बिलीव मी। एक दफ़ा आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने के बाद कमेंट में आके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये कैसी लगी आपको। और अब मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलूँगी अगली एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।